सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के ऊपर। सो मेनली आपके इस एग्जाम में टोटल है 3 यूनिट्स प्लस 1 प्रैक्टिस सेशन। सो उन सबको मैं कवर करने वाली हूँ। एंड टोटल आपके लिए ये जो यूनिट है लाइक ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो पेपर है उसके लिए टोटल 4 वीडियोस आने वाली है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वीडियो, दैट इज यूनिट 1, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। सो इसमें मेनली पढ़ने वाले हैं अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, फंक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, एंड 7 सीज क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। सो दैट इज कम्युनिकेशन क्या होता है। सो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज, मतलब कि इसमें हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट एंड इमोशंस को बिटवीन टू पीपल और मोर। मतलब दो लोगों में मतलब हम कम्युनिकेट करते हैं और हम ज्यादा लोगों को जो है अपना मैसेज शेयर करते हैं। दैट मीन्स की कम्युनिकेशन इज a group of like chat or a group of people talking or exchanging their information, ideas and thoughts and emotions. Now we have is it is a vital aspect for human life, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कन्वे कर सकते हैं अपने मैसेजेस इफेक्टिवली। देन वी हैव इज डिफाइन कम्युनिकेशन। सो अगर हम कम्युनिकेशन की एक नॉर्मल डेफिनेशन देखें, दैट इज सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। सो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है। एक चीज आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स बिटवीन द टू और मोर इंडिविजुअल। और लाइक ये इन्वॉल्व करते हैं किस किस को, सेंडर को और एक रिसीवर को। सेंडर वो होता है जो कि इनिशिएट करता है मैसेज को, रिसीवर वो होता है जो रिसीव करते हैं मैसेज को। और एक मीडियम के थ्रू होता है ये, जो कि मतलब लाइक हो सकता है आप कॉल पे बात कर रहे हो, या नॉर्मल रिटर्न, ओरल या विजुअल। सो कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल एंड मे टेक फॉर्म इन वेरियस फॉर्म्स सच एज रिटर्न, ओरल और विजुअल। नेक्स्ट वी हैव इज कम्युनिकेशन लाइक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको ये टेबल याद रखनी है फॉर ये पेपर। दैट इज कि सबसे पहले क्या होता है। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है सेवरल स्टेजेस सच एज एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, देन यू हैव इज रिसेप्शन, डिकोडिंग एंड फीडबैक। सो एनकोडिंग का मतलब होता है कि जो प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट होता है आपका मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ रिसीवर, मतलब आपकी वॉइस वगैरह से, तो दैट इज एनकोडिंग। देन यू हैव इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है एक्चुअल सेंडिंग ऑफ द मैसेज थ्रू अ चूजन मीडियम, जैसे कि आप फोन वगैरह पे कर रहे हो, सो दैट इज अ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट यू हैव इज रिसेप्शन। रिसेप्शन जो है वो रेफर करता है एक एक्ट को जिसमें हम रिसीव करते हैं मैसेज को, वाइल डिकोडिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ द मैसेज। देन हैव इज फीडबैक। सो फीडबैक इन्वॉल्व करता है रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेज एंड कन्वेइंग द अंडरस्टैंडिंग बैक टू द सेंडर। मतलब फीडबैक का होता है कि जो आपने सेंडर है उसका जो मैसेज है वो रिसीवर तक क्लियरली पहुंच गया है, एंड रिसीवर जो है वो लाइक ओके है, और ही कैन लाइक क्रिटिसाइज सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि उसको सही नहीं लगे हैं ऑफ द सेंडर। नेक्स्ट वी हैव इज द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो हियर वी हैव इज द कम्युनिकेशन के पास जो है सेवरल फंक्शंस होते हैं लाइक इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, एंटरटेनिंग एंड स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हमारे को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बिल्ड ट्रस्ट। नाउ वी हैव इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैं आपको एक नॉर्मल समझा रही हूँ ताकि आप पेपर में जो है इजीली लिख सको। सो नाउ वी हैव इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है कि एबिलिटी होती है ताकि हम कन्वे कर सके अपने मैसेज को क्लियरली एंड एक्यूरेटली, और ताकि जो मैसेज है वो इजीली अंडरस्टूड हो बाय द रिसीवर, और जो सेंडर चाहता था वही जो है मैसेज रिसीवर टू द रिसीवर। मतलब ये ना कुछ मतलब अजीब सा हो जाए या फिर कोई नेटवर्क की वजह से कुछ बात जो है वो सही से नहीं पहुंच पाई, तो इसके लिए एक मीडियम जो होना बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो इन्वॉल्व करती है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, टोन एंड मीडियम एंड द एबिलिटी टू लिसन एक्टिवली एंड प्रोवाइड फीडबैक, और एक क्रूशियल सक्सेस है इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Then here is the types of communication. So there are many types like verbal and oral, like verbal and non-verbal. Then here is the formal and informal, and then here is the oral and written. So first here is verbal and non-verbal. So verbal होती है जो कि हम मुंह से मतलब मुंह से बोलते हैं, that is verbal, orally. And then here is the oral, मतलब like whereas one second. So whereas verbal communication जो है वो include करती है oral and written communication, non-verbal जो है वो include करती है neither oral nor written. उसमें होती है मेनली postures, gestures, dressing, मतलब आप एक appearance जज कर रहे हो overall, so that is a non-verbal, जिसमें आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी, कोई भी लिखकर जो है कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देन अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो दिस इज द वन, या सो ये आप ये अगर रखना चाहो या तो आप ये रख सकते हो, दैट इज द इंटीमेट, then you have is the personal space, then you have the social space, and then you have the public space. And next हमारे को आना है formal and informal पे. So I think there is a notes for this also.
या सो दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में दो टाइप से, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो एक फॉर्मल लेवल पर नहीं होती है, बट दैट डज नॉट सेटिफाई द ह्यूमन हंगर फॉर इंटरैक्शन एंड बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। मतलब कि ये एक ऐसी होती है जैसे कि दूर दूर की वाली कम्युनिकेशन, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड इसमें एक आपके ग्रेप वाइन चेन है, अगर आप इसे याद रखो सको तो बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज गिवन बाय द केथ डेविस, जिन्होंने पॉइंट आउट किया था दैट देयर आर 4 पॉसिबिलिटी कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ग्रेप वाइन। एंड कई बच्चे सोच रहे होंगे ग्रेप वाइन क्या है, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं है। सो देयर इज अ नीड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। सो इसको हम जो ग्रेप वाइन भी कहते हैं। एंड दैट इज जो उसमें कम्युनिकेशन होता है, लाइक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे हम। सो वो होते हैं सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन एंड द क्लस्टर चेन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज चेन्स की कैसे कैसे होती है। सिंगल स्टैंड होती है मतलब एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, ऐसे ऐसे बताया। देन वी हैव द प्रोबेबिलिटी, मतलब कि अगर हमने ए बी और सी है, सो हो सकता है हमने ए को बात बताई है, ए ने बताई सी को, सी ने बताई बी को, बी ने बताई डी को, डी ने बताई एफ को, एफ ने बताई ई को, ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है। देन यू हैव द क्लस्टर। सो क्लस्टर में होता है मेनली सम टेल सम सिलेक्टेड अदर्स, मतलब कि जैसे ए है वो सिर्फ बी और सी को ही बताएगा, लाइक अ फैमिली मेंबर, कि अगर कोई भी बात हुई है तो एक बच्चा जो अपने मदर एंड फादर को ही बताएगा, तो वो अपने रिश्तेदार को नहीं बताएगा, वो अपने पड़ोसी को नहीं बताएगा। बट अगर उसके फ्रेंड को बताए तो वो उसका फ्रेंड जो है वो अपने घर वालों को बता सकता है, एंड दैट इज कि सिलेक्टेड ही होगा वो। एंड देन यू इज द गॉसिप चेन। गॉसिप चेन क्या होता है, एक ही पर्सन जो है वो सब जगह गॉसिपिंग करने वाला, मतलब एक जगह से चुगली किसी की सुनी और आपने उसको सारी जगह फैला दिया, दैट इज अ गॉसिप। और यहाँ पे आपके पास सारे उसके जो एक डेफिनेशंस है, लाइक सिंगल स्ट्रैंड चेन क्या होती है, गॉसिप चेन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है, क्लस्टर चेन क्या होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। सो अगर हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन देखें, सो ये एक हिंडर करता है, लाइक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हिंडर करता है इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब कि इससे आपको इफेक्टिव एक्सचेंज नहीं हो सकता मैसेजेस का, या फिर इफेक्टिवली जो है आपको मैसेज नहीं पहुंच पाता है। कुछ कॉमन बैरियर्स जो है वो होते हैं लैंग्वेज बैरियर, कि अगर आप हिंदी बोलते हो वो सामने वाला इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलता है, तो आपको वो नहीं समझ आएगी। देन यू हैव द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि आप जैसे आमने सामने नहीं हो, तो जिससे आप एक दूसरे के गेस्चर, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे की अपीयरेंस नहीं समझ पाओगे। देन वी हैव द कल्चरल बैरियर। तो हो सकता है कल्चर में भी हो सकता है, मे बी एक लो क्लास का एक हाई क्लास का है, सो वो भी कल्चरल बैरियर्स में आ सकता है। देन यू हैव द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो अब हो सकता है क्योंकि मेरा दिमाग काम करता है कि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखनी चाहिए और क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस भी देखनी चाहिए, बट आपका मन करता है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स वीडियो देखें, क्योंकि उससे जो है वो सारा काम हो जाएगा। बट मेरा सोचने का तरीका अलग है कि आप सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे, और मेरी क्वेश्चन आंसर्स वीडियो आप तभी समझ पाओगे जब आपके पास एक्सप्लेनेशन हो। बट आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स वीडियो अगर आप 10 बार देख लोगे तो आपको समझ आ ही जाएगी। देन वी हैव इज द 7 C's, मतलब अब हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है, दैट इज द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड आपको 7 C's पता होना चाहिए फॉर योर एग्जाम कि कौन कौन से 7 C's होते हैं फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो हियर जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या so yes, this one, that is the 7 C's of effective communication. So हमारे पास 7 C's कौन कौन से होते हैं। So first here we have is completeness. So completeness is the communication जिसमें हम जो complete करते हैं in the sense that जो हमारा मैसेज है वो फैक्ट, मतलब like all facts जो है हमारे को जो रिक्वायर्ड है वो एक अच्छे से मैसेज हमारा जा रहा है, लाइक कि हम कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं और हमारा मैसेज है वो कंप्लीट है, लाइक ऐसा नहीं हो रहा कि बीच में हिंड्रेंस हो रही है या फिर कोई खराब हो रहा है मैसेज, ऐसा नहीं हो रहा। देन वी हैव द कॉन्शियसनेस। सो कंसाइजनेस। सो कंसाइजनेस होता है कि हम ट्राई करते हैं कि अपने मैसेज को जो है जितना हो सके छोटे से छोटा बना सके, और पॉसिबल करते हैं कि हम उसको लेस टाइमिंग में जो है और ज्यादा जो है समझा सके। लाइक मैं जनरली आपके लिए 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, और उससे क्या होता है कि आपको जो है मोस्टली 12 मिनट या फिर 25 मिनट तक का जो एक बार में एक्सप्लेन ये समझ आ जाता है। देन ये विद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता है कम्युनिकेशन जिसमें अप्लाई होता है सेंडर ऑफ अ मैसेज, जो कि लाइक स्टेप्स होते हैं इनटू द शूज ऑफ द ऑडियंस रीडर्स, और ऑडियंस या फिर रीडर्स इन टर्म्स ऑफ व्यू पॉइंट्स, बैकग्राउंड। सो लाइक हमारे पास कंसिडरेशन कि सबके अपने अपने माइंडसेट होता है, अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, एजुकेशनल लेवल होता है, तो कोई कितना समझ पाता है और कोई कितना समझ पाएगा। देन हियर इज द क्लैरिटी। सो आपके थॉट की जो क्लैरिटी है वो आपके माइंड में ज्यादा होगी और दूसरे के माइंड में कम होगी। ऑल्सो कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो वो एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट वे इज द करेक्टनेस और कॉन्क्रीटनेस। सो कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर होना पड़ता है और क्लियर होना पड़ता है, कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको फजी हो, आप जनरल बोल रहे हो, ऐसे बोलते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना होता, कि आपको एक कॉन्क्रीटनेस और एक जितना आपको क्लियरली बताना है वो आप क्लियरली बता पाओ। देन यू हैव द कर्टेसी।
सो कर्टेसी होता है कि आप पोलाइट रहो, जुडिशियस रहो, रिफ्लेक्टिव रहो एंड एंथुसियास्टिक रहो। ये नहीं है कि आप बोर हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा, बस पोलाइट होने की एक्टिंग कर रहा हूँ पर पोलाइट भी नहीं हो आप, उसको लाइक होता है ना अपने तंज मार के दूसरे को बात कर रहे हो, दैट इज द कर्टेसी को आप लाइक अपोज कर रहे हो। देन इज द करेक्टनेस। सो करेक्टनेस एक कम्युनिकेशन में जो है वो इम्प्लाई करती है कि वहां पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी डबीनेस नहीं होनी चाहिए, कोई इन फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर नहीं पता तो आप किसी को गलत गलत बताए जा रहे हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन हियर इज दिस एक्सरसाइज एंड आई विल नॉट बी कवरिंग द एक्सरसाइजेस। यस इफ यू वांट तो आप वीडियो को पॉज करके जो है इस टाइप के कॉम्प्रिहेंशंस को जो है कंप्लीट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देन इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, फीडबैक क्या होता है एक स्पीच में, देन इज द लिसनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है एज स्पीकिंग, मतलब लिसनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज स्पीकिंग। एंड बिकॉज क्योंकि लिसनिंग में क्या होता है, सो लिसनिंग इज समथिंग जो आपको नहीं पता, मतलब अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो डेट मीन्स कि आपको नहीं पता, पर स्पीकिंग इज समथिंग जो आपको पता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि आपको लिसन ज्यादा करना चाहिए और सुनना मतलब बोलना कम चाहिए। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। एंड वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड आपको 2 वीडियोस जो और है यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की वो भी जल्दी मिल जाएगी। और उसके बाद आपके पास एक नॉर्मल रीडिंग वाला सेक्शन है, मतलब रीडिंग सेक्शन इज लाइक प्रैक्टिस सेशन है, तो वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का लाइक टारगेट इज 100 लाइक्स, सो डू कंप्लीट द लाइक टारगेट। Stay safe, stay positive, all the best and thanks for watching. Bye bye.